Friends, Zvip Modi here from Modi Academy. I welcome you in a part 3 of exercise 1.3. तो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देख लिया था. पार्ट 1 में था कि सबसेट्स क्या होता है, कैसे होता है, दो सेट्स दिया है तो हमको कौन सा सेट सबसेट ऑफ दूसरा सेट है. देन हमने जो पार्ट 2 था उसमें नंबर ऑफ सबसेट देखा था कि इफ मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स मेरे पास होंगे तो इट विल बी 2 n का पावर हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो तीसरा पार्ट है ना उसमें क्या बोला है हमको कि हमको पावर सेट दिया है, मतलब कि हमको रेंज दिया है, इंटरवल दिया है एंड उसका हमको क्या देना है आपको, तो कि उसका आपको सेट बिल्डर फॉर्म देना है. अब सपोज करो कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना तो उसमें हमको इंटरवल फाइंड करना था, बट मैं ऐसा बोलता हूं कि इंटरवल मैंने दे दिया है -6 टू क्लोज इंटरवल 8. तो देखो इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं कि -6 को इंक्लूड नहीं कर रहा है बट 8 को इंक्लूड करना है, 8 से कम होना है. ठीक है, तो मैं इसका सेट कैसे लिखूंगा, क्योंकि x सच दैट x इज एंड x बिलोंग्स टू का तो आप लोग बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू, वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एज वेल एज हमारा क्या है तो कि ओपन इंटरवल है, मतलब -6 से ग्रेटर है x एंड लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. तो ये क्या हो गया कि ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ना. तो मतलब कि ऐसे हमको रोस्टर फॉर्म दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाना आना चाहिए, एंड सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो रोस्टर फॉर्म बनाना आना चाहिए. इंटरवल दिया है तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो उसका इंटरवल फाइंड करना हमको आना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके ऊपर डिपेंडेंट है. देन क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो हमको यूनिवर्सल सेट, मतलब कि हमारे पास 3 सेट्स है उसमें 10 एलिमेंट है, तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सारे के सारे 10 एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. उससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट उससे कम एक भी नहीं चलेगा. तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट्स, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेट्स. ठीक है, तो यही सब चीज हमको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में हमको करना है. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग अहेड. तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7, दैट हमको बोला है इंटरवल -3 से लेकर 0 तक. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो हमको सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखना है, ये बहुत अच्छा चीज है एंड इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो. सो हमको क्या बोला है x, अब ये जो सेमीकोलन होता है ना उसको बोलते हैं सच दैट. तो x सच दैट x इज अ रियल नंबर, मतलब कि x सारे के सारे रियल नंबर्स है. एज वेल हमको कंडीशन दिया है कि x क्या है तो कि ओपन इंटरवल -3, मतलब कि वो क्या हो जाएगा -3 से हमारा x बड़ा है एंड लेस देन क्या है 0. तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया कि -3 भी इंक्लूड नहीं हुआ, 0 भी इंक्लूड नहीं हुआ, बट उसके बीच के सारे रेशनल इरेशनल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो रियल नंबर वही होता है ना. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या बोला है क्लोज इंटरवल 6 एंड 12, मतलब कि 6 भी इंक्लूड करना है एज वेल 12 भी इंक्लूड करना है. उसका मतलब कि हमारा ये तो फॉर्म सेम ही रहेगा, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट जो हम लोग इधर लिखेंगे ना तो वो क्या आएगा, देखो क्लोज इंटरवल होता है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा. ठीक है, तो इधर क्या होगा कि इट विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वी कैन से 6 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 12. क्यों, बिकॉज दोनों साइड क्लोज इंटरवल है. तब देखो दोनों साइड ओपन इंटरवल तो खाली लेस देन ग्रेटर देन आएगा, बट एक साइड भी क्लोज इंटरवल है उसका मतलब कि वो साइड पे हमको लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ता है. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या बोला है हमें, तो कि x सच दैट x, इसमें भी क्या होगा रियल नंबर, बट देखो इसमें आप देख सकते हो कि 6 के बाजू क्या है तो कि ओपन इंटरवल है, 12 के बाजू क्या है क्लोज इंटरवल है. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इधर कि x is greater than 6 but less than or equal to 12, मतलब कि आपको पता चलना चाहिए कि क्लोज इंटरवल में इक्वल टू आएगा, ओपन इंटरवल में इक्वल टू वाला साइन नहीं आता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है. अब हम लोग आगे देखते हैं, तो एक इसमें आगे क्लोज इंटरवल पीछे ओपन इंटरवल है, मतलब कि आगे का फॉर्मेट तो सेम, x where x belongs to रियल नंबर, बट इधर मैं लिखूंगा कि x is greater than equal to, we can say -23 and only less than 5. ठीक है, मतलब कि 5 इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इजी है एंड सेट बिल्डर फॉर्म लिखना आपको आना चाहिए एंड सेट बिल्डर से इंटरवल भी आना चाहिए. ठीक है, तो इफ यू आर नॉट नोइंग हाउ टू राइट रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे करते हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, ऑन मोदी एकेडमी पेज. ठीक है, ओके.
ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हमको क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग चलो बोल देते हैं कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो मैं यू लिखता हूं तो कि एक्स वेर, अब देखो इसमें सेट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में तो रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल सब कुछ आ जाता है, मतलब ऐसा बोल सकता हूं ना एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत कॉमन हो गई। अब देखो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट एक ही होता है, बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। अब मैं दूसरा यूनिवर्सल इसी क्वेश्चन में बताता हूं कि एक्स वेर एक्स इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तो कि देखो राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या है, तो कि ट्राइंगल में पार्ट है, मतलब कि इधर मैं लिखता हूं कि ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के कितने पार्ट होंगे, तो कि 3 पार्ट होंगे। कौन से, तो कि स्केलन होगा, देन आइसोसेलेस होगा, देन इट विल बी इक्वल एज अ इक्विलेटरल। ठीक है, और फिर चौथा पार्ट होगा वो क्या होगा, तो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब कि ये ट्राइंगल क्या होगा, यूनिवर्सल हो गया, एंड इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो राइट एंगल भी आ जाएगा। मतलब मैं इसमें बोल सकता हूं का तो ये पॉलीगॉन का यूनिवर्सल होगा, का तो ये ट्राइंगल का पॉलीगॉन ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग जब आगे जाते हैं तो व्हाट इज गिवन दैट हमको सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अभी ही मैंने बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो भी क्या है, तो कि इट इज अ पॉलीगॉन आल्सो, इट इज हैविंग अ 3 साइड फिगर आल्सो, इट इज अ 2D डायमेंशन आल्सो, एंड इट इज आल्सो अ और वी कैन से अ टाइप ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इसमें भी बहुत सारे यूनिवर्सल सेट आ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक्स वेर एक्स इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में तो सब कुछ आ जाता है। सेकंड, अब मैं देखो इसमें आपको एक ही लिखना है, पर मैं बहुत सारे आपको यूनिवर्सल सेट दिखा रहा हूं। ठीक है, तो एक्स वेर एक्स इज अ 2D फिगर। ठीक है, अब तीसरा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, तो कि एक्स वेर एक्स इज अ वी कैन से पॉलीगॉन। तो ऐसे आप लोग इनफाइनाइटली मैनी यूनिवर्सल सेट बता सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जो सही लगता है वो आप लिख सकते हो, बट इट शुड बी मैथमेटिकली साउंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया और गलत हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करना है। ठीक है, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक जरूर करके जाना फ्रेंड्स। ठीक है, सो वी शुड नो एंड वी शुड acquire or we can update our pictures and videos regarding to your likes and comments. Okay, तो कमेंट भी करते जाना। ओके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला एक्सरसाइज में, तो देखो हमको बोला है कि इधर a is 1 2 1 3 5, b is 2 4 6, c is 0 2 4 6 and 8। तो हमको ये जो चार सेट्स दिया है ना, उसमें से यूनिवर्सल सेट हमको बताना है कि ये क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये होगा, ये होगा कि नहीं, ऐसा। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमको ना सबसेट का टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट दे देता हूं आपको टॉपिक सबसेट का क्या होता था सबसेट। तो देखो इसमें 1 3 5 है, मतलब कि 1 3 5 सारे के सारे एलिमेंट, तो 1 3 5 सबसेट ऑफ दिस सेट हम लोग बोल सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूं ए डैश। ठीक है, तो देखो 1 3 5 इधर है, तो मैं बोल सकता हूं कि माई सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए डैश। ठीक है, चलो ओके। देन 2 4 6, तो इधर 2 है, 4 है, 6 है, चलो ये भी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए डैश। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ 0 2 6 4 8, बट इधर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 वाला टर्म नहीं है, तो मैं इसमें ऐसा बोल नहीं सकता हूं कि बी, मैं बोल सकता हूं कि इधर जो मेरा सी है ना, तो माई सी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ वी कैन से ए डैश। ठीक है, तो देखो अब सभी के सभी सबसेट्स नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। सारे के सारे ए बी सी सबसेट जिसके होंगे वही यूनिवर्सल सेट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, सिंपली बात है। ठीक है, तो देखो इसमें ए इज सबसेट, हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए डैश, बी तो सबसेट है ही है, बट सी इज नॉट अ सबसेट, मतलब कि ए बी सी का यूनिवर्सल सेट ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नल सेट है। अब नल सेट तो क्या ही किसी का होगा सबसेट, मतलब कि नल सेट इसको मैं बी डैश देता हूं, तो देखो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए बी डैश। ठीक है, देन इधर b is also not a subset of, here we can say b dash, and c is also not a subset of b dash, therefore we can say that it is not a universal set, मतलब universal set of a b c नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको मैं चलो दे देता हूं सी डैश, मतलब देखो इधर ए
का 3 एलिमेंट है 1 3 एंड 5, तो इधर भी 1 है 3 है एंड 5 है, ठीक है। मतलब मैं इधर इजीली बोल सकता हूँ कि A इज सबसेट ऑफ वी कैन से दैट C का डैश हो जाएगा। चलो ये तो हो गया। अब 2 4 6, तो चलो 2 है 4 है एंड 6 है, चलो B भी हो गया, तो कि B इज अ सबसेट ऑफ C डैश। एंड अब मेरे को C का ही देखना है, C का सबसेट हो गया मतलब यूनिवर्सल, नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। तो देखो इधर C का बात करते हैं तो इधर 0 है, देन 2 4 6 एंड 8 है, कि तीनों तीन का हो गया, तो वेरी गुड। तो इट इज C इज अ सबसेट ऑफ वी कैन से C का dash. Here all the three are subsets of C dash, so we can say that it is a universal set, and universal set U से represent होता है, universal set of we can say set A B and C respectively, ठीक है। तो ये हमारा universal set हो गया। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है हमको, we have given the last question as it is 1 2 3 4 ऐसा है हमारे पास। अब देखो हमारे पास सेट A है, वो क्या है हमारे पास, सेट A हमारे पास 1 3 5 है। चलो 1 है, मैं इसको नाम दे देता हूँ D डैश, ठीक है। तो 1 है 3 है 5 है, मतलब कि here we can say A is subset of we can say D डैश। अब 2 4 6 है, तो देखो 2 है 4 है 6 है, चलो ये भी बात सही है कि B is subset of we can say D डैश। एंड अब मैं देखता हूं तो 0 2 4 6 8, चलो 2 4 6 एंड 8 है पर 0 तो नहीं है। उसका मतलब क्या कि C इज नॉट अ सबसेट ऑफ D डैश। अब देख हमने पहले ही बताया कि इफ एक का भी सबसेट नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो वी कैन से दैट यूनिवर्सल सेट, दिस सेट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ वी कैन से A B एंड C, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसा आपको याद रखना है कि हमको इफ तीनों का सबसेट होता है तो इट्स गुड, नहीं होता है तो इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज याद रखना, यूनिवर्सल सेट होता है ना तो उसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स आ जाने चाहिए, बस सिंपल। बाकी कुछ प्रॉब्लम हमको नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो यू कैन प्रेस अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल मोदी एकेडमी फॉर ऑल द वीडियोस रिलेटेड 8 9 10th 11th and 12th NCERT mathematics on this page. Okay, thank you.